राधे राधे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का डे 14 का 90 डेज़ चैलेंज का प्लान मैं लेके आ गई हूँ, जिसमें पीवाईक्यू और 8 आवर का चैलेंज है। 8 आवर्स मतलब कम नहीं पढ़ना है आपको, किसी भी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है इतना। चाहे क्योंकि जो है अगर इससे कम पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। आप किसी का भी चैनल से देखेंगे, आपको पढ़ना ही पढ़ना है इतना, क्योंकि कितना भी हो जाए आपको पढ़ने में समय लगेगा, उसको समझना होएगा, एनालिसिस करना होएगा। फिर उसके बाद थोड़े बहुत टेस्ट अगर आप 1-2 5-10 क्वेश्चन लगाएँगे, तो कुछ तो समय लगेगा ही ऑब्वियसली। भले ही 3 सब्जेक्ट हैं, 3-4 सब्जेक्ट ही खाली है, मैथ, रीज़निंग, साइंस एंड जीके एंड करंट अफेयर, बट आपको पढ़ना ही होगा। तो इसलिए मैं बार-बार यही कर रही हूँ कि 8 आवर से नीचे नहीं पढ़ना है, और आज का हमारा यही है, कल ही मैंने दिया था। मेंसुरेशन 2D 3D है मैथ में, और ओल्ड क्वेश्चन लगाने हैं 5-10 क्वेश्चन। जब भी मैथ लगाइए, मेंसुरेशन लगाए रहे हैं, उससे पहले पुराने क्वेश्चन लगाइए, हर बार यही करिए। पुराने क्वेश्चन जो मैंने दिया था, जो भी था आपका, उसको प्रैक्टिस करिए 5-10 क्वेश्चन, फिर मेंसुरेशन लगाइए, फिर मेंसुरेशन लगाइए, 5-10 ऐसे करके करिएगा, तो ये रहेगा आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा, क्योंकि इसको रटने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सिर्फ समझना ही है। जितने बेहतर से आप समझेंगे, उतने अच्छा। रीज़निंग में आपका सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पढ़ना है, फिर उसके अंदर ओल्ड क्वेश्चन लगाइएगा, तब फिर इसको नया चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। साइंस में आपको बायोलॉजी में पढ़ना है जंतु वर्गीकरण, और केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है धातु, अधातु, उपधातु। फिज़िक्स मैंने नहीं दिया अभी। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है गरीबी एवं बेरोज़गारी, और उसके बाद है पॉलिटी, फिर जीके एंड करंट अफेयर में मैंने आपको जो है दे दिया जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसमें सिर्फ करंट अफेयर है, कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद एशियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको कुछ लगता है कम बेसिक है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। महान्याय महान्यायवादी और दिल्ली दरबार हिस्ट्री से पढ़ना है, पॉलिटी का है ये मैंने ये वाला। होम रूल आंदोलन, ये भी हिस्ट्री का ही है। स्थल कृतियाँ, विश्व के पर्वत पठार, ये विश्व का सॉरी ज्योग्राफी दिया हुआ है। स्थल कृतियाँ, विश्व के पर्वत पठार, वो पहले जो था अगर आपने पढ़ा तो वो भारत के हैं, ये विश्व के हैं। प्रमुख मरुस्थल, ये सब, और करंट अफेयर आपको ज़रूर करना है, लर्न करना है। पहले ओल्ड चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज़ सट्टे से मार लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोज़ पढ़ते होंगे, तो नया स्टार्ट करने से पहले यदि अगर वो पढ़ते होंगे, तो उन्हें समय ज़्यादा रिवाइज़ करने में नहीं लगता होगा। 15 से 20 मिनट रिवाइज़ करने में समय लगता होगा। और अगर पूरा पढ़ रहे हैं, पूरे इकट्ठे पढ़ते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर वो रिवाइज़ जल्दी-जल्दी, उनकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ गई होगी। उन्होंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे होंगे। यदि वो बराबर, मैं हमेशा यही कह रही हूँ, यदि उन्होंने शुरू से रिवाइज़ करना ऐसे ही स्टार्ट किया होगा जैसा कि मैंने बताया है, कि अभी खाना-वाना खाएँगे, डिनर करेंगे रात में, फिर उसके बाद सोने से पहले एक बार लर्न करने वाली जो सब याद करने वाली चीज़ें, इनको याद कर लेंगे, और जिनके फॉर्मूला होते हैं उनको याद कर लेंगे, टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद कर लेंगे। तो ये सब याद करने के बाद फिर सोते हैं। तो एक क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं, और नोट ज़रूर बनाते रहिएगा। नोट तो मस्ट है, कंपल्सरी ही है, कि इसके बिना फिर पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे तो फिर मोबाइल में देख के सिर्फ़ एक नॉर्मल हम लोग जैसे सब वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। हर कोई अपना-अपना प्लान लेके आ रहा है, तो आपको जिसका भी समझ में आए, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया है जिसका, उसी के पे टिके रहिए, क्योंकि मैं यही कहूँगी, बार-बार नया प्लान तो हर कोई लेके आ रहा है, लेकिन आप खुद भी सोचिए, इतने सारे सिलेबस हैं, कोई 1 दिन का काम नहीं है, 4 महीने का लग जाता है। अभी इसमें भी आप कितना भी पढ़ लेंगे, तो भी कितना ही छूट जाता है। कितनी भी चीज़ें आप अभी याद करेंगे, उसमें कितनी भी चीज़ें आप भूल जाएँगे। तो इसलिए मैं बार-बार यही कह रही हूँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाइए। बार-बार अपने प्लान्स या ये सब मत बदलिए, जिनका आपने देख रखा है उन्हीं से आप पढ़िए, चाहे मेरा वीडियो देखिए या किसी का भी देखिए। जिसका भी आपने देखा हुआ है, कम से कम उन्हीं का प्लान लेके चलिए, और कंटिन्यूअसली रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। बराबर उसी प्लान पे चलते रहिए। मेरे वीडियो से ही देख के बना रहे हैं, तो भी कंसिस्टेंसी रखिए। कम से कम इतना मैंने पढ़ा दिया, आज डे 40 हो गया, कुछ तो आया होगा आप लोगों को, तो आप खुद भी अपने अंदर डिफरेंसेस देख रहे होंगे। टेस्ट देते होंगे, सैटरडे संडे को पीवाईक्यू देते होंगे, तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना अपने अंदर डिफरेंस लाया है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं दे दूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, 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 ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ें, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ, मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। आप ही लोग एक-दूसरे को देखिए हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे, राधे।